हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट डिफाइन हाइड्रोपोनिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोपोनिक्स? तो हमारा की कंसेप्ट यहाँ पे होगा, की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाइड्रोपोनिक्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोपोनिक्स? तो हाइड्रोपोनिक्स एक टेक्निक है, इट इज अ टेक्निक ऑफ प्लांट ग्रोइंग, जिसमें क्या होता है, प्लांट को आप प्रॉपरली ग्रो कराते हो इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम। न्यूट्रिएंट मीडियम, इसको हम सॉइललेस टेक्निक भी बोलते हैं। इट इज व्हाट? इट इज सॉइललेस, मतलब इसमें सॉइल नहीं होती है। विदाउट सॉइल आप प्लांट को ग्रो कराते हो इन अ न्यूट्रिएंट सोल्यूशन। दैट मीन्स कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल, नो सॉइल इज नीडेड। इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? इस टेक्निक को हमने टर्म दिया है हाइड्रोपोनिक्स। अब हाइड्रोपोनिक्स सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइड्रोपोनिक्स का मॉडर्न रेफरेंस दिया था? तो सबसे पहले 1937 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है विलियम विलियम फ्रेडरिक विलियम फ्रेडरिक गैरिके। ये एक साइंटिस्ट थे, इनको क्रेडिट दिया गया है फॉर हिज अर्ली मॉडर्न रेफरेंस इन हाइड्रोपोनिक्स। अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने टोमेटो वेन्स ग्रो कराए थे, टोमेटो वेन्स ग्रो कराए थे, जो कि 7.6 मीटर हाई थी उनके बैकयार्ड में, जो कि वो ग्रो कराया था इन अ मिनरल सोल्यूशन। अगर हम बोले कि किसने फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेट किया था, तो 1860 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूलियस वॉन सचेस। जूलियस वॉन सचेस, इन्होंने क्या किया? इन्होंने, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट है जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था फर्स्ट टाइम। इन्होंने क्या किया था? डेमोन्स्ट्रेट किया था। इन्होंने भी क्या किया था? प्लांट को ग्रो कराया था मेच्योरिटी तक इन अ डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। और इसमें भी इन्होंने क्या किया था? कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल यूज किया था, और इस टेक्निक को बाद में नाम दिया गया एज हाइड्रोपोनिक्स। अब क्या है, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए गए। इन्होंने क्या करा? कुछ न्यूट्रिएंट्स को ऐड करा, किसी किसी को इन्होंने क्या किया? रिमूव किया। और फिर उससे हमें क्या चीजें मालूम चली? उससे हमें क्या मालूम चली? सबसे पहले तो क्या पता चला हमें कि भाई कौन से प्लांट को कौन सा मिनरल चाहिए, एंड दूसरा हमको पता चला प्लांट की डेफिशिएंसी। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें हाइड्रोपोनिक्स से पता चली। एक तो मिनरल्स, कौन सा प्लांट को कौन सा ऐड या रिमूव करने पे उनको कौन सी डेफिशिएंसी हो रही है, एंड मिनरल्स क्या क्या प्लांट के लिए असेंशियल होंगे। तो ये सारी चीजें हमें क्या पता चली? ये सारी चीजें हमें पता चली हाइड्रोपोनिक्स से। हाइड्रोपोनिक्स से बहुत सारे डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी पता चले प्लांट के। और हाइड्रोपोनिक्स सक्सेसफुली बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किया गया है, कमर्शियली भी इसको यूज़ किया गया है, जैसे कि कुछ प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि टोमेटो हो गया हमारे पास, टोमेटो, सीडलेस क्यूकम्बर, सीडलेस क्यूकम्बर, एंड हमने यूज़ किया है लेट्यूस ऑल्सो इसको ग्रो कराने के लिए। अब हम डायग्राम देख लेते हैं कि मतलब किस तरीके से हम ग्रो कराते हैं। स्ट्रक्चर मेरे पास कुछ इस तरीके से है। ये ये हमारा प्लांट है, इसके अंदर ये प्लांट है। यहाँ पे एक है एरिएटेड ट्यूब, ये हमारे पास है एरिएटेड ट्यूब। यहाँ पे हमने डाला है एक फनल, ये हमारा फनल है, एंड ये है प्लांट की रूट्स। कॉटन भी डाला गया है बीच बीच में, इस एरिया में। ये है हमारा कॉटन, ये है हमारी एरेटिंग ट्यूब, ये है हमारा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। देन वी हैव दिस इज आर
दिस इज आर फनल। फनल की रिक्वायरमेंट क्यों है? फनल की रिक्वायरमेंट है फॉर एडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और ये है हमारा प्रॉपर प्लांट। तो दिस इज आर सेटअप फॉर न्यूट्रिएंट सोल्यूशन कल्चर। तो ये है हमारे पास पूरा हाइड्रोपोनिक्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।